नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ होल्डर हैं और आपने अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा एक नई कंपनी में आपने ट्रांसफ़र करा है, लेकिन जब भी आप अपने पीएफ का बैलेंस चेक कर रहे हैं पुरानी मेंबर आईडी में, तो आपका पीएफ का पैसा तो ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन आपके जो पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। काफ़ी पीएफ होल्डर मुझसे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपका डाउट जो है क्लियर करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता, कि आपके पेंशन का पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने ईपीएफओ यूएन पासबुक का पोर्टल जो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है, क्योंकि यहाँ से अपनी यूएन पासबुक को यहाँ से हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए हमें अपना यहाँ यूएन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पे फिल करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने साइन इन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हम अपनी यूएन पासबुक की पोर्टल पे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने पुरानी मेंबर आईडी का पैसा जो वो ट्रांसफर करा है नई मेंबर आईडी में। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, हम थ्री लाइन्स पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पासबुक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हम पासबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें सिलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम पुरानी मेंबर आईडी को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करा है नई मेंबर आईडी में। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमारी पुरानी मेंबर आईडी है, ये वाली हमारी पुरानी कंपनी है, इसका पैसा हमने ट्रांसफर करा है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम स्क्रॉल को यहाँ से डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि टोटल हमने जो ट्रांसफर करा है रिक्वेस्ट वो है हमारी 86,870 रुपये ट्रांसफर करा है हमने नई मेंबर आईडी में। तो नीचे की साइड हम स्क्रॉल को डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पीएफ का पैसा वो ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैलेंस अब 0 हो गया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पेंशन वाली लाइन में देखेंगे तो हमारा पीएफ का पैसा तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन पेंशन का पैसा हमारा 39,932 रुपये अभी यहाँ पे अवेलेबल है। यानी हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट तो सबमिट हो गई है पीएफ के पैसे की, और पेंशन का पैसा वो अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब चलिए हम नई मेंबर आईडी को देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो गया या नहीं हुआ है, और पेंशन का पैसा वहाँ पे गया या नहीं गया है। तो इसके लिए हम फिर से ऊपर की साइड में आते हैं और यहाँ से हम पुरानी मेंबर आईडी तो हमने सिलेक्ट करी थी, अब हम करते हैं नई मेंबर आईडी जिसमें हमने पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफर करा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारी नई मेंबर आईडी है ऊपर वाली। तो चलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। तो इसके बाद देखिए आप यहाँ पे टोटल बैलेंस देखेंगे 91,712 रुपये हमारा यहाँ पे, और ट्रांसफर जो किया गया वो है 86,870 रुपये। तो आप देख सकते हैं हमारा पीएफ का पैसा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है 86,870 रुपये, लेकिन हमारा पेंशन का पैसा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखिए हम थ्री लाइन्स पे फिर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम क्लेम्स पे आ जाते हैं। ठीक है, क्लेम्स में सारे डाउट यहाँ पे आपका क्लियर कर दूंगा कि पेंशन का पैसा जो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्लेम्स पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हम स्क्रॉल को यहाँ से डाउन करते हैं, नीचे की साइड आएंगे। सेटल क्लेम्स एक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लेम्स एक ही डाला है, तो सेटल क्लेम्स से मैं क्लिक करते हैं। और देखिए यहाँ नई मेंबर आईडी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने पुरानी मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफर करा है। और ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं फॉर्म 13, यानी हम पीएफ का पैसा प्लस पेंशन का पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसे फॉर्म 13 कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 13 दिखा रहा है, टोटल अमाउंट देख सकते हैं 86,870 रुपये, यानी हमारे पीएफ का पैसा वही ट्रांसफर हुआ है 13/5/2024 को, लेकिन यह पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाता है, साथ ही साथ पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ईपीएफओ की कुछ पॉलिसी है जो आपके पेंशन का पैसे का बैलेंस शो नहीं कराता है, और आपकी पुरानी मेंबर आईडी प्लस नई मेंबर आईडी में भी आपका जो बैलेंस है पेंशन का वो दिखाएगा नहीं, लेकिन आपका पेंशन का पैसा वो ट्रांसफर हो जाता है। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट को सबमिट कराए फॉर्म 13 और आप सोच रहे हैं कि हमारे पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है क्योंकि आपको पुरानी मेंबर आईडी में आपका पेंशन का पैसा दिखा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्लस आपका पीएफ का पैसा अगर ट्रांसफर हुआ है तो आपका पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप नई मेंबर आईडी में पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करेंगे, फॉर्म 10C को अप्लाई करेंगे, तो आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा जो आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करा है। तो इस हद तक मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेंशन का पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपके पेंशन का पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, बस ईपीएफओ क्या है उसको क्लेम्स में शो नहीं कराता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। काफी पीएफ होल्डर जो है इसी बात से घबरा रहे थे कि पेंशन का पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं होता। तो ये सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि ईपीएफओ का ये अपडेट है, क्योंकि ईपीएफओ की कुछ पॉलिसी है, इसलिए वो आपके पेंशन का पैसा शो नहीं कराता है। तो अगर आपने फॉर्म 13 को अप्लाई करा है, आपने पेंशन के पैसे प्लस पीएफ के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, तो आपका जो पेंशन का पैसा वो भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें भी कोई धैर्य नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।